आज सुनाते हैं 4 साधु और एक चोर की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत कुछ इस कहानी से सीखने को मिलेगा। तो 4 साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अपनी एक अलग निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा, मतलब वहाँ अपनी रानी से कहा कि हमें अपने लड़के को एक अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। तब रानी ने कहा कि देखिए महाराज, हम किसी को संत बना नहीं सकते। ये हमारी कोई भी हो, वो खुद की इच्छा होती है। सो इच्छा से इंसान संत बनता है, किसी के कहने पे संत नहीं बनता। दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपके और मेरे कहने से वो थोड़ी बनेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। अगर सत्संग में हम उसको लगा दें तो वो ज़रूर एक अच्छा संत बन सकता है और अपने राज्य को भी अच्छे से संभाल सकता है। तब उन्होंने एक चौपाई के माध्यम से अपनी रानी को बताया, जो मानस की चौपाई है, रामायण की चौपाई है, कि सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें। राजा बोले कि यहाँ पास में ही जंगल में 4 अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊँ तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा। फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत? इतना बड़ा राज्य है, मैं इसी बहाने अपना उसको चेला बना लूँगा और गुरु बन के उससे खूब धन लूँगा। तो चोर ने गेरुआ वस्त्र, मतलब भगवा वस्त्र धारण कर लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह 4 संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल दुख खुदा का नूर है। चोर बोला। और महाराज संत बोले और की ज़रूरत नहीं कि इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचन मात्र भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यह संत ने चोर को बताया। तब चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की ज़रूरत ही नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, जो तीसरे संत थे वो बोले, सीधी साधी बात है, रात दिन राम राम करो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की ज़रूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ। अब मैं और किसी का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की ज़रूरत ही नहीं, इतना ही काम है।
चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूँगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ, जो कि उसने और साधुओं से सुना हुआ था। उसने कहा, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और क्या महाराज, और कोई बात बताओ? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोले, दूसरी कोई बात महाराज? वह बोला, भगवान के नाम का जाप करो। अब राजा बोले, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोले, महाराज और कोई बात है क्या? वह बोला, संत जैसा कहें वैसा कर दो। अब देखो, राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज़्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव के थे। उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गए। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझा था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोले, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, मतलब किसी का मन मत दुखाओ। दूसरों ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि नाम जप करो। चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही। उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूँगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है ना? वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। पहले काम करना पड़ेगा, फिर तुमको मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है
उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान के शरण में है उसका भी सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? वह बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ हैं? वह बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं अभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान की शरण में हूँ। ये 4 बातें मेरे में हैं, अतः मैं अपना ही सिर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सोचो, आप लोग सब सोचो कि अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या है, वो क्या नहीं बन सकता। तो अगर आपके मन में कोई एक बात भी अगर आपने अपने मन में धारण कर ली, तो किसी के द्वारा कहे गए एक शब्द भी हमारा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बस हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होनी चाहिए उस बात के ऊपर। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी प्रेरणादायक, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो बोलिए राधे राधे।